हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ अकाउंटेंसी यूनिट 1, which is accounting for not for profit organization and is very important for CUET, CACPT, BCom, BBA, NET JRF, UPHESC, UPPSC and UPSC. So without any further ado, let's move to our questions. So question number 1 state that which of the following is not an example of not-for-profit organization? And the options are A. Sports club, B. College, C. Hospital, and D. Private enterprises. And the right answer is D. Private enterprises. Since we all know private enterprises only work to earn profit, while not-for-profit organization work for providing service. प्राइवेट एंटरप्राइज हमारी प्रॉफिट अर्न करने का मेन मोटिव, उनका फर्स्ट प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वहीं पे जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर A. Income and expenditure account, B. Trading and PLN account, C. Trading account, and D. Both A and C. And the right answer is income and expenditure account. The not-for-profit organizations usually prepare the income and expenditure account and a balance sheet with the help of receipt and payment account. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो भी एक ऐसा अकाउंट होता है जो हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करते हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है हमारा, ये रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है और ये कैश बुक की तरह बनता है। रियल अकाउंट का रूल इन द सेंस, रियल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो भी चीजें आ रही हैं उसे डेबिट करिए और जो भी चीजें जा रही हैं उसे क्रेडिट करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ A. Revenue nature only, B. Capital nature only, C. Both revenue and capital nature, and D. Income of only revenue nature and expenditure of revenue and capital. And the right answer is revenue nature only. Income and expenditure account is like a profit and loss account. Only difference is that income and expenditure account is prepared by the non-trading organization. This record only revenue nature items. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज ए कैपिटल फंड, बी सरप्लस और डेफिसिट, सी क्रेडिट बैलेंस एंड डी डेबिट बैलेंस। एंड द राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो जनरली जो होता है वो कैश अकाउंट की तरफ बनता है। यानी कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है, बिगिन होता है ओपनिंग बैलेंस से और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। जो डेबिट बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो कैश अकाउंट की तरह होता है जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को दिखाता है एट द एंड ऑफ ईयर। सारे अकाउंट ऑफ पेमेंट और जो भी रिसिप्ट होता है उसको अकाउंट में लेने के बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है ये उसको दिखाता है, सिमिलरली जैसे हम लोग कैश अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो ए नेट प्रॉफिट, बी ग्रॉस प्रॉफिट, सी फाइनेंशियल पोजीशन एंड डी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। And the right answer is excess of income over expenditure. The income and expenditure account is prepared by the non-trading entities to determine surplus or deficit of income over expenditures for a particular time frame. Now the next question is subscription received in advance during an accounting year is A. An expense, B. A liability, C. An income, and D. An asset. And the right answer is B. A liability. Subscription income which is not related to the current year but received during the year is known as income received in advance. It is also known as unearned income and therefore these are shown on the liabilities side of the balance sheet. Now the next question is life membership fees is A. Earned income, B. Liability, C. Expense and D. Income. And the right answer is B. Liability. Life membership fee एक ऐसी फीस होती है जहाँ पे जो मेंबर होता है वो खुद से ही एक ही बार में अपनी पूरी
मेंबरशिप फीस का पैसा एक बार में ही दे देता है जब एनपीओ में, तो उसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। अब लाइफ मेंबरशिप फीस वो मेंबर दे दिया है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी होती है, इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं और ये वन टाइम रिकॉर्ड होती है, इसीलिए बैलेंस शीट में भी जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोनेशन रिसीव्ड फॉर a special purpose will be treated as A expenditure, B income, C asset, D liability। एंड द राइट आंसर इज डी लाइबिलिटी। किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई भी डोनेशन मिलता है तो वो सीधे हमारी लाइबिलिटी साइड में जाती है बैलेंस शीट के, क्योंकि जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, और जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ अ स्पोर्ट क्लब इज, एंड द ऑप्शंस आर ए कैपिटल रिसिप्ट, बी रेवेन्यू रिसिप्ट, सी एन एसेट, and D a liability, and the right answer is revenue receipt। The amount received from the sale of a grass by a club should be treated as a revenue receipt as it happens more frequently। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी क्रेडिट साइड ऑफ एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है मेंबर से वो हमारी इनकम होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमारी एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में होती है और हमारी इनकम क्रेडिट साइड में होती है, और जब हम लोग किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव करें तो वो हमारी इनकम है, इसीलिए इसे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस ए शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, should be credited to separate account and shown in balance sheet, should be shown on the asset side and should not be recorded at all। एज ये पहले से ही बोल दिए कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो ये किसी स्पेसिफिक अकाउंट को बना के दिखाया जाएगा या फिर इसको सीधे डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इट इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, C debit side of income and expenditure account, and D credit side of income and expenditure account। एंट्रेंस फीस अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो हम एंट्रेंस फीस देते हैं। अब एंट्रेंस फीस जो है वो किसी मेंबर के थ्रू दिया जा रहा है, और एंट्रेंस फीस जो है हमें रिसीव्ड हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शोन करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? A outstanding salary, B depreciation, C life membership fees, and D accrued subscription, and the right answer is life membership fees। The receipt and payment account record all cash receipt and payment of revenue and capital nature, except for life membership fees there is no cash inflow or outflow। Credit side balance in income and expenditure account reveals A excess of cash receipt over payment, B excess of cash payment over receipt, C excess of expenditure over income, and D excess of income over expenditure, and the right answer is excess of income over expenditure। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इनकम और एक्सपेंसेस को देखने के लिए। अगर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो हमारे लिए वो सरप्लस होगा, वहीं पर अगर हमारा खर्चा इनकम से ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए डेफिसिट का केस होगा। Now the next question is, source of income for a non-profit organization is A subscription from members, B donation, C entrance fees, and D all of the above, and the right answer is all of the above। The main source of income of not-for-profit organizations are subscriptions from members, donations, entrance fees, financial assistance from government, and income from investments। Now the next question is, which of the following represent capital receipt? A life membership subscription, B donation, C subscription, and D interest on investment, and the right answer is life membership subscription। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, डोनेशन सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए ही कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता है, वेयर जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट पे और सब्सक्रिप्शन पे वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। Now the next question is, the amount received for sale of old sports material by a non-profit organization is shown in which of the following? A debit side of income and expenditure account, B liability side of balance sheet, C credit side of income and expenditure account, and D asset side of balance sheet, and the right answer is credit side of income and expenditure account। अगर किसी भी ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग सेल करेंगे तो वो हमारे लिए इनकम होती है, जिसे हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं।
Now the next question is, if there is a match fund, then match expenses and incomes are transferred to A. Income and expenditure account, B. Asset side of balance sheet, C. Liability side of balance sheet, and D. Both income and expenditure account and to balance sheet. And the right answer is C. Liability side of balance sheet, as it is a specific fund and its expenses is also treated as liability. Now the next question is, subscription received in advance during the current year is A. An income, B. An asset, C. A liability, and D. None of these. And the right answer is a liability. Subscription received in advance during the accounting year is a liability. Subscription income which is not related to the current year but received during the year is known as income received in advance. Capital fund is A. Excess of assets over liability, B. Excess of liabilities over assets, C. Equal to assets and liability, and D. None of the above. And the right answer is excess of assets over liability. और assets को निकालने का formula भी होता है liabilities plus capital fund. Next question is, what will be the effect of sale of old used sports material in receipt and payments account? A. Shown in debit side of receipt and payment account. B. Shown in credit side of receipt and payment account. C. No effect in receipt and payment account, and D. Can't say. And the right answer is A. Shown in debit side of receipt and payment account. All cash inflows will be shown in the receipt side, that is on the debit side, and all cash outflow will be shown in the payment sides, that is on the credit side of receipt and payments account. Hence, sales of old used sports material is shown in the debit side of receipt and payment account. Next question is, what will be the effect of municipal tax paid in receipt and payment account? And the options are A. Shown in debit side of receipt and payment account, B. Shown in credit side of receipt and payment account, C. No effect in receipt and payment account, and D. Can't say. And the right answer is shown in credit side of receipt and payment account. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश इनफ्लोज होते हैं यानी जो भी पैसा आता है उसे रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं यानी डेबिट साइड में दिखाते हैं, जो भी कैश आउटफ्लोज होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारी पेमेंट हो रही है यानी कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शोन करेंगे. Next question is, if a general donation of huge amount is received by a school, that donation is treated as A. Revenue receipt income, B. Capital receipt liability, C. Assets, and D. Earned income. And the right answer is capital receipt liability. General donation of a small amount are treated as revenue receipt, and big amounts are of non-recurring nature and are treated as capital receipt. Next question is, outstanding subscription is N. A. Capital, B. Liability, C. Asset, and D. None of the above. And the right answer is asset. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमारी इनकम होती है जिसको हम लोग रिसीव नहीं किए रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शोन करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. And the options are A. Payment of outstanding salary of last year, B. Salary paid in advance during the current year, C. Outstanding salary of current year, and D. Receipt of life membership fees. And the right answer is outstanding salary of current year. Payment of revenue nature cannot be recorded in receipt and payments account. It is shown in income and expenditure account. Next question is, income and expenditure account is prepared in lieu of A. Cash book, B. Trading account, C. Profit and loss account, and D. Balance sheet. एंड द राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहले बताते हैं कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा वो नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है और सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर करता है. यानी कि जो भी हमारे लॉसेज होते हैं उसे हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं और जो भी हमारी इनकम्स होती है उसे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको डेबिट साइड दिखाते हैं और जो भी हमारी इनकम होती है उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ल्यू ऑफ ए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी. बैलेंस शीट, सी. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड डी. कैश बुक. एंड द राइट आंसर इज कैश बुक. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारी कैश बुक की तरफ प्रिपेयर की जाती है, यानी जो भी कैश इनफ्लो होगा उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे यानी रिसिप्ट साइड में, और जो भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे यानी कि पेमेंट साइड में. Last question is, difference between the two side of the receipt and payment account reveals A. Net profit or loss, B. Expenditure, C. Net cash balance, and D. None of these. And the right answer is net cash balance. The difference between receipt and payment account represent the balance of cash in hand or at bank or bank overdraft at the closing date.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइस लाइक इट। और ऐसी ही हमारी एमसीक्यू की वीडियो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने सजेशंस और कमेंट को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें और इस वीडियो पे अपना ढेर सारा लाइक और प्यार दे। थैंक यू।